हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज। आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देंगे, वो क्या बताते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके, स्टार्टिंग में एक बटरफ्लाई दिखाई दी है। स्टार्टिंग में एक बटरफ्लाई नज़र आई थी, तो पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ज़्यादा आज के दिन में आपके बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। इतना बदल गए हो जो आप, और बैलेंस हो गए हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे पुराना पुराना जो कुछ भी था ना, वो बहुत कम दिखाई देता है। आपकी अब वो आदत भी इस पर्सन को नज़र नहीं आती, जहाँ पर आप अपने पर्सन से पहले कहते थे तुमने ये नहीं किया, तुमने यहाँ पर मुझसे ऐसे बोला था, तुमने यहाँ पर मुझसे बात नहीं की थी, यहाँ पर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था, या यहाँ पर तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था। जो एक होता है ना कि एक दूसरे को पॉइंट आउट करना, तुमने ये नहीं किया था, तुमने वो नहीं किया था। अगर आप दोनों ऐसे पास्ट के अंदर झगड़ते थे बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को लगता है कि ऐसे झगड़े तो जैसे आपने बंदी कर दी है पूरी तरीके से। आप अपने पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए अब टोकते नहीं हो कि क्यों ये क्यों नहीं किया तुमने, ऐसा क्यों नहीं किया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। एकदम मतलब आपके पर्सन शायद आपके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें नोटिस करे कि वो आपसे बात करते हैं, आप बात कर लेते हो। आप किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करते हो, कमिटमेंट या झगड़ा या कुछ, मतलब कमिटमेंट वगैरह, या फिर और किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपने पर्सन की कोई गलती भी नहीं निकालते हो। अगर वो कोई आपसे कुछ कह रहे हैं तो जैसे आप इग्नोर करके चले जाते हो। जो भी है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बात 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 पे ये नहीं कहना कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसे। इस चीज़ का बदलाव ये पर्सन आपके भीतर देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत अलग लग रहा है। क्योंकि ना ये चीज़ इस पर्सन को ऐसा लगता था जब आप ऐसा करते थे कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा हक जता रहे हैं। तो एक होता है ना कि अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप पर अपना हक मानता है, इस वजह से आपको रोक रहा है, टोक रहा है। अगर वो आपको रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो है कि वो आप पर अपना हक भी नहीं मान रहा है। अगर किसी इंसान को आपसे मतलब नहीं होगा ना, या फिर वो आपसे मतलब कम कर देगा, तो इसका सबसे पहला साइन ही ये है कि वो आपको रोकना टोकना बंद कर देगा, आपसे मांगना बंद कर देगा, आपसे कहना बंद कर देगा कि ये मत करो, वो मत करो। जब उसने आपको प्रॉपर छोड़ दिया है, छोड़ देने का मतलब है कि उसने जब आपको फ्री छोड़ दिया है, आपको प्रॉपर स्पेस दे दिया, तो इसका सीधा इंडिकेशन है कि आपने उसको मना कर दिया है। एक तरीके से आपने सीधा ये कह दिया कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है। इस तरीके की चीज़ें इंसान कब करता है? जब वो ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तभी तो वो इशारे काम करता है कि ठीक है, तुम्हें जो मर्जी आए वो करो, तुम्हें जैसा मर्जी आए वैसा करो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं टोकूंगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर को आपके भीतर नजर आ रही है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इस पर्सन को लग रहा है कि इतना बदलाव नहीं चाहिए था। हाँ, बदलाव चाहिए था, क्योंकि ना जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को टोकते हो तो उसको लगता है कि आप कितना टोक रहे हो उसको, कितना आप उसको रोक रहे हो। जब इंसान रोकना टोकना बंद कर दे तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ना एक मैसेज निकल के आ रहा है कि एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके अंदर वैसे भी पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। या इंटरेस्ट का मतलब कि ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ डीप नहीं हो सकते। इंटरेस्ट का मतलब कि होता है ना कि ठीक है, रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो होता है ना कि एक इंसान को आप खोने का डर होता है कि भाई कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, कहीं तुम मेरी लाइफ से दूर ना चले जाओ। इस तरीके कोई डर भय इस पर्सन को अंदर से नहीं था। इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा था कि ठीक है, आप रह लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहोगे तो भी मैं मेरा काम तो चल जाएगा, मुझे तो कुछ भी मैं तो कैसे भी रह लूँगी या रह लूँगा। कुछ उस तरह की एनर्जी भी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पॉजेसिव ना होना। हो सकता है आप ज़्यादा पॉजेसिव हो, इस पर्सन को पॉजेसिव एनर्जी इस पर्सन की हो ही ना। ठीक है, अक्सर लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्हें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता आप उनकी लाइफ में रहते हो या नहीं रहते हो। उस वक्त तो ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि आप नहीं रहोगे तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है
और उसके बाद जब आप किसी पर्सन को ऐसा बिहेवियर दे दो जहाँ पर आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर उसको दिखा रहे हो और पहले की तरह वो केयर और वो जिद और वो सारी चीज़ें, वो झगड़ा, वो सारी चीज़ें जब उसको नहीं दिखाई देती, एक तरीके से उस इंसान को आपके अंदर अपनापन फील नहीं होगा। इट मीन्स उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मेरे पास पहले थी, अब नहीं है, ठीक है। और इस इंसान, ये दुनिया में ना पूरा जो भी इंसान है वो सब ऐसे ही ज़िंदगी को जीते हैं कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चाहते हैं। अगर वो उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें गुस्सा भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे हर चीज़ जैसे आपने बहुत आधी कर दी है, ठीक है। जो भी आप काम करते थे वो सब कुछ इस पर्सन के लिए आपने आधा कर दिया। हो सकता है आप थोड़ा बहुत अभी भी कर रहे हो, पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इस पर्सन को नज़र नहीं आता कि अब आप करते हो। करते हो तो जैसे फॉर्मेलिटी जैसी लगती है कि हाँ, आप कर तो रहे हो, बट एक फॉर्मेलिटी जैसी एनर्जी इस पर्सन को फील होती है, और अधूरा-अधूरा सा, धुंधला-धुंधला सा, ठीक है। बहुत वैसा कि चलो ठीक है, हो रहा है, बस एक होता है ना कि नाम के लिए चीज़ें करना, बस वो नाम के लिए चीज़ें हैं। उसमें वो जो आप पहले अपना हर हर चीज़ इन्वॉल्व करते थे, सब कुछ इन्वॉल्व करते थे, ठीक है। मतलब अपने आप को पूरा आप उसमें वो करते थे, अब वो सारी चीज़ें इस पर्सन को दिखती नहीं है शायद। मुझे ऐसा लगता है कई-कई जगहों पर इस पर्सन ने ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करी, और ओवरथिंकिंग के चलते इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ पर अगर ज़्यादा सोच विचार कर लेते हो ना, और अब ज़्यादा ही चाहते हो कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट और परफेक्शन के साथ हो, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें आपकी इस तरीके की चीज़ों की वजह से बिगड़ भी जाती हैं। इससे बेहतर है कि थोड़ा अगर कम में भी है चीज़ें, तो आप ना पहले काम कर लो, और फिर साथ में रहकर भी तो आप और अच्छा बेस्ट बना सकते हो या अलाइन कर सकते हो। इस चीज़ पर इस पर्सन ने फोकस नहीं किया इनको, ताकि सब कुछ बहुत अच्छा बना बनाया आप दोनों के बीच में हो, देन जाकर सारी चीज़ें हों, ठीक है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा बने, ओके। यहाँ पर ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने ना आपका सहारा लिया है बहुत ज़्यादा। मतलब आपने इस पर्सन को हो सकता है हेल्प बहुत की हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या सहारा दिया, सपोर्ट किया, सपोर्ट सिस्टम बने, जो भी है। तो इस चीज़ को ये पर्सन आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने सपोर्ट बहुत किया इस पर्सन की, इस लाइफ टाइम में इस पर्सन को, ठीक है। अभी भी अगर आपके पर्सन आपसे हेल्प की बोलेंगे डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप हेल्प कर दोगे या सपोर्ट कर दोगे आप। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आप में वो हेल्प, आप में वो सपोर्ट तो दिखाई दे जाएगी, बट यहाँ पर इस पर्सन को वो फीलिंग्स नज़र नहीं आती हैं आपके अंदर, वो हर चीज़ जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डीप डीप पहले थी, या फिर जो भी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में दिखाई देता है कि आपका बिहेवियर जैसे पास्ट से लेकर भी एक चेंज हो गया, और आपने किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना छोड़ दिया इस पर्सन की लाइफ के अंदर। आपने टोटली इस पर्सन को फ्री कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। तो वो चीज़ उस पर्सन को आप में दिखाई नहीं देती कि हाँ, आपको केयर नहीं नज़र आती। जो पहले केयर जैसी नज़र आती थी इस पर्सन को, वो केयर जैसी नज़र नहीं आती, ठीक है। तो हेल्प तो आप अभी भी कर सकते हो या कर दिए हो सकते हो, बट वो चीज़ें, जो वो एनर्जी जो ये पर्सन आपके अंदर फ़ील करना चाहते हैं, जो पास्ट में थी जो एनर्जी, वो एनर्जी अब इस पर्सन को आपके भीतर नज़र नहीं आती है, ऐसा मैसेज है। इस पर्सन की एक एनर्जी है, इस पर्सन को लगाता है कि लाइफ के अंदर आप कभी चेंज नहीं हो सकते। आपके लिए एक सबसे बड़ा मैसेज है, जैसे इस पर्सन को ऐसे हमेशा हमेशा से ऐसा फ़ील आता था कि आप कभी चेंज नहीं हो सकते, आप तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दुनिया चेंज हो सकती है पर आप चेंज नहीं हो सकते, पर आपका चेंज इस पर्सन को ट्रिगर करता है। अब आया सही मैसेज।
आपका जो चेंज है, आपका जो बदलाव है, आपका जो पहले से जो अभी तक चीज़ें बदल गई हैं, उस सब से ये पर्सन ट्रिगर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ट्रिगर करते हो इस पर्सन को इनडायरेक्टली, क्योंकि ना आप इस पर्सन ये पर्सन आपके हर एक छोटे एक्शन से अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो और वो एक्शन अगर आपके पर्सन की खुशी के हिसाब से नहीं है, या फिर वो नहीं चाहते वो काम आप कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, इनसे आपके पर्सन जो है वो ट्रिगर होते हैं, आपके बदलाव से ट्रिगर होते हैं। आप जो काम उनके लिए पहले कर रहे थे, अगर अब वो काम अब आप नहीं करते हो, वो स्पेशल आप उन्हें नहीं फील कराते, तो वो ट्रिगर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं की। आप हमेशा अवेलेबल रहे, तो उन्हें लगा कि आप कभी नहीं बदलेंगे, कि आप तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट सिस्टम तो आज भी हो सकते हो आप, हेल्प तो आप आज भी करते हो, लेकिन वो जो फीलिंग्स वो पर्सन आप में ढूंढ रहे हैं, वो जो एनर्जीज वो आप में फील करना चाहते हैं, वो अब उन्हें फील नहीं होती पहले की तरह, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है या फिर हार्ट ब्रेक होता है, तो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा दुआ है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब यहाँ पर है कि एक बार दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वो ऐसे सॉल्व नहीं होती है कि आपको कोई कहे कि आपके ऊपर जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसे आप थे बिल्कुल वैसे पहले की तरह हो जाओगे। नहीं, आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, आपकी हर एक चीज़ में वो चीज़ झलकेगी कि हाँ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बहुत बुरा लगा है और आपको तकलीफ मिली है, ठीक है। तो आप पहले की तरह तो एकदम नॉर्मल हो जाओ, वो तो पॉसिबल है ही नहीं उस इंसान के साथ, ठीक है। और हाँ, अगर आप हीलिंग कर लें तो शायद फिर भी पॉसिबल है। उसके लिए दोनों का हील होना ज़रूरी है, एक इंसान का नहीं कि बस एक इंसान हील है और एक इंसान आज भी वैसी उसी एनर्जी में है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है आपके बदलाव को देख के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो सारी चीज़ें झलकती हैं जो चीज़ें हुई हैं बीच में। मतलब उसमें ऐसा नहीं लगता इस पर्सन को कि आप आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। काफ़ी हद तक इस पर्सन को चेंज लगा, क्योंकि वो चोट आपको डेफिनेटली लगी है, उस चीज़ में आपको गहरा पेन हुआ है। तो वो चीज़ आपके कनेक्शन में, या फिर कनेक्शन नहीं भी है तो आपके व्यवहार में इस पर्सन के लिए झलकती है, ठीक है। तो वो वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। एक्सपेक्टेशन देखिए, इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशन आज भी ऐसी है कि आप इन्हें पहले की तरह ट्रीट करें, आपकी बबल फेज में जो कुछ भी रहा हो, ठीक है, उस तरीके से आप इस पर्सन को आप ट्रीट करें। देखो, ये कोई ऐसा तो होता नहीं कि आपको जादू जादू की छड़ी कोई आपके ऊपर घुमा दे और आपको बिल्कुल ऐसा बना दे, ठीक है। ये चीज़ें सब अंदर से आती हैं, नेचुरल होता है ये सब कुछ, ठीक है। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो नेचुरली अंदर से आता है, और जब आप किसी की बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप अपने आप को, जब आप ये सब करने जाते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होगा अंदर से कि आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने आप को आप ज़बरदस्ती कष्ट दे रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं खुद को बिना बात के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। पता नहीं किनसे ये रेजोनेट करेगा, कौन है जो इतना ज़्यादा दुखी है, दुखी है मतलब, या फिर इस पर्सन से बिल्कुल मतलब ही खत्म कर चुका है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं है। कौन है वो लोग, जो भी हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर ना एक क्लियर मैसेज पता क्या आ रहा है, कि आपका जो पर्सन है वो आपको पहले की तरह इंसान, मतलब पहले की तरह जैसे आप इंसान थे वैसा देखने के लिए तरस रहा है। मतलब उसे इतना बदलाव नहीं चाहिए था आपके अंदर कि आप बिल्कुल इतने बदल जाएं। पर्सन को ये कि पहले जैसे आप थे वैसा आप दिखें उसको, ठीक है। इतना बदलाव उस पर्सन को आपके अंदर नहीं चाहिए। पहले जैसा बिहेवियर वो इंसान आपका एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर चाह रहा है, या चाह रही है कि वो पहले की तरह ही सारी चीज़ें हों, ठीक है। जब किसी कनेक्शन में आप लंबा समय सेपरेशन में निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर वैसे ही होना बहुत मुश्किल है। वैसे ही होने के लिए दोनों का वैसे ही हील होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। कितना भी आप बोलो मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर से गुस्सा तो आपको डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। अब इंसान माफ़ कर देता है, जाने देता है, लेट गो कर देता है, आज़ाद कर देता है, सब कर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले की तरह ट्रीट भी करेगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ कप्स, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है मुझे, यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें आपकी जो पर्सन है आज के दिन में अपने पास्ट में लिए हुए फैसले के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि इनका जो फैसला है वही इनकी लाइफ में आज इन सब चीज़ों का कारण है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं बनाया है, क्लियर मैसेज है, कई बार निकलता है, 3 दिन से निकल रहा है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर फैमिली को ही हमेशा प्रायोरिटी बनाया है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपनी चीज़ों का चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना किसी इंसान को धोखे में रखना या फिर उसको बिना बात की उम्मीद देना गलत है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आता है, जैसे कई बार इस तरह की मैसेजेस पर्सनल रीडिंग में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आप लोगों में से किसी के दिमाग में हो कि वो कहते हैं कि दी उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, उसने मेरे से बहुत बातचीत की, उसने मेरे साथ डेट भी किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपके पर्सन ने कभी भी आपको कमिटमेंट दी, उन्होंने कभी भी कहा कि वो आपसे मैरिज करेंगे, तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज आता है निकल के कि यहाँ पर ना इस पर्सन ने, जो भी इंसान होता है, उसने 50% ही कर्मा क्रिएट किया, क्योंकि 50% में तो उसने आपको पहले से ही क्लैरिटी दे के रखी थी कि वो आपसे मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ चिल कर रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जब ये बोलते हैं चीट किया, देखो इस इंसान ने जब आपको पहले से ही क्लियर किया तो आप ये नहीं कह सकते चीट किया, बिकॉज उस जगह पर आपके हाथ में 50% चीज़ें थी। आप चाहते तो आप सामने वाले को कहीं ना कहीं नो बोल सकते थे, या फिर आप भी जैसे होता ना कि ठीक है कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी कुछ लिमिट्स है, उनकी भी कुछ लिमिट्स है, क्योंकि उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपकी तरफ से भी लिमिट्स सेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी इस पर्सन के जाने के बाद आपको वो पेन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही आपको कमिटमेंट दी नहीं थी, लेकिन आप इन्वॉल्व होते चले गए और एंड में उसने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। तो यहाँ पर आप मतलब उस इंसान ने आपका टाइम और एनर्जी लिया, लेकिन आप भी बराबर से टाइम और एनर्जी अपनी मर्जी से देकर आए हो ना, तो यहाँ पर आपकी खुद की मर्जी शामिल थी, तो यहाँ पर एक कर्मा का केस नहीं बनता। कर्मा का केस उस केस में बनता है जहां पर आपका भरोसा तोड़ा गया हो, आपको कमिटमेंट दी गई हो, आपको बोला गया हो कि आपके साथ सब कुछ किया जाएगा, आपकी हर एक चीज़ को, हर बात को माना जाएगा, और जब टाइम आया तो आपको ना चूज करके फैमिली को चूज किया, या फिर जब दो में से किसी एक को चूज करने की बारी आई तो बैलेंस करने की बजाय एक तरफ झुकाव रखा। ऐसे केस में कर्मा 100% बनता है, जहां पर आप अपने शब्दों से मुकर गए, ऐसे किसी को शब्द देकर मुकर गए आप, ठीक है, या फिर वचन देकर मुकर गए, प्रॉमिस करके मुकर गए, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर्मा बनता है। ऐसे कर्मों की बहुत तगड़ी सजा मिलती है। लेकिन जिस केस में इंसान ने कभी आपको कमिट किया ही नहीं, उसने कभी आपसे कहा ही नहीं, ठीक है, उसने बस आपसे चीजें चाही और आपने पूरी कर दी, तो यहाँ पर आप बराबर के भागीदार आते हैं, यहाँ पर आपको बराबर की लर्निंग मिलेगी, या बराबर के लेसन आपको मिलेंगे, जहाँ यूनिवर्स आपसे कहेगा कि जब किसी इंसान से आपको वो 5 रुपए नहीं मिल रहे थे तो आपने 10 रुपए देने की कोशिश क्यों की, आपने ऐसा ट्रस्ट क्यों किया, जहाँ पर वो खुद कह रहा है कि मुझ पर भरोसा मत करो, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ, वहां भी आपने भरोसा किया, क्यों, क्योंकि आपकी चाहते बहुत ज़्यादा थी, आप अपनी मर्जी से सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद आप कह रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत किया। यहाँ पर आप खुद इन्वॉल्व थे, यहाँ पर आपकी बराबर की लर्निंग है, 50-50% दोनों की है, ऐसा नहीं है इस पर्सन की नहीं है, ठीक है। उसको भी कहीं कोई ऐसे ही मिल जाएगा जो ऐसे ही मतलब नहीं भरोसा देगा, लेकिन फिर भी आपका पर्सन किसी ऐसी चीज़ में हो सकता है, बट वो एक डिफरेंट केस है, वो डिफरेंट तरीके से आएगा। लेकिन ये बहुत गलत होता है जहाँ पर आपने प्रॉमिसेस किए, आपने सारी चीज़ों को बोला सब कुछ करेंगे आप, और टाइम आया तो आप फैमिली की तरफ खिसक गए। यहाँ पर जब इस तरीके की चॉइसेस आप बनाते हैं तो एक बड़ा कर्मा बनता है ये,
ठीक है, आपके साथ बिल्कुल वही होगा कि कोई आपके साथ वादे करे, आपके साथ प्रॉमिसेस करे, आपको आपको पूरी तरीके से अपनी उसमें ले, और उसके बाद वो आपकी आपकी सारी चीज़ें करके और अब फिर मुकर जाए कि अभी हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इस तरीके की कर्मा आता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को वही एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग थे उसके लिए। उस पर्सन के लिए आप एक डिवाइन ब्लेसिंग रहे हो, एक ऐसी ब्लेसिंग रहे हो जहाँ पर कहते हैं ना कि बिना मांगे पहले ही ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ था, बट आप कदर नहीं कर पाए या सही समय पर चीज़ों को समझ नहीं पाए। ठीक है, हालांकि देखो कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, और हम हमारे साथ जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग देने के लिए होती है, तो घटित होती हैं। तो मेन क्या होता है, हमारे 3D सेल्फ का लर्न करना में इम्पोर्टेंट होता है। तो 3D सेल्फ का लर्न करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पर्सन की लर्निंग है ये कि आप कर्मा कैसे काम करता है। किसी से आप झूठ ना बोलें। झूठ बोलने का मतलब कि फेक प्रोमिसेस करके मुकर जाना। पहले आपने प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद आप मुकर गए। प्रॉमिस ही क्यों करना है? बोलना ही क्यों है कि मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा? मत बोलो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूँगा। जब तुम्हारे बस की हो जाए तो सीधा कर दो। ऐसे काफ़ी सारे लोग ना इस तरीके का, पता है, इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स के साथ भी आपको पनिशमेंट देती है। ऐसे आपने कई बार सुना होगा, ऐसे कोई कुछ लोग होते हैं ना जो बोल देते हैं कि मेरा ये काम बन जाए भगवान, मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पर ये भंडारा करूँगा या फिर ये वाली कथा करूँगा या फिर कुछ ऐसे करूँगा। सो बोलर वंदना बोलते हैं कि बोल दिया, मतलब वंदना की, प्रेयर की, और ये बोल दिया कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। अगर आप उस चीज़ को भुला देते हैं या जो आपने बोला था अगर आप उसको नहीं करते हैं तो उसकी पनिशमेंट यूनिवर्स भी देता है आपको। अब आप सोचोगे कि यूनिवर्स को क्या करना है, ठीक है? यूनिवर्स करते हैं क्योंकि ये आपका प्रॉमिस है, ये आपने प्रकृति से प्रॉमिस किया है, आपने ईश्वर से प्रॉमिस किया है इस चीज़ को कि अगर आपका ये काम होता है तो आप इस चीज़ को फुलफिल करेंगे। बहुत सारे लोग मंदिरों में जाके धागा बाँधते हैं, मन्नत माँगते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आप किसी को ज़बान दे रहे हैं तो उस ज़ुबान की कीमत होती है, उसको कंप्लीट करो। ये नहीं कि बोल दिया तो क्या हुआ, ठीक है, बोल दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ की, अगर इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें की हैं और फिर फैमिली चूज़ किया, तो यहाँ पर आपके पर्सन नहीं है अकेले, फैमिली भी यहाँ पर उस चीज़ में हिस्सेदारी में आएगी, क्योंकि इस पर्सन के साथ जो कुछ भी होगा उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन जो कुछ भी इनकी लाइफ में होगा उसका असर फैमिली पर ज़रूर पड़ेगा। इस तरीके के जो कर्मा बनते हैं ये बहुत तगड़े कर्मा बनते हैं। कहते हैं कि मैरिड लाइफ में, इसीलिए कहते हैं कि मैरिड लाइफ में किसी को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैरिड लाइफ में आप 7 वचन लेते हो, 7 फेरे लेते हो और वचन लेते हो आप उसमें। और वचन लेते हो अग्नि के सामने, प्रकृति के सामने कि मैं ऐसे-ऐसे-ऐसे करूँगा, फिर आप ऐसे-ऐसे-ऐसे करके नहीं करते हो। इस वजह से कहते हैं कि मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी चीटिंग मानी गई है, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर देते हो, बिकॉज़ आपने सारे वचन दिए थे और आपने वचन भंग कर दिए सारे। तो यहाँ पर इसी वजह से प्रॉमिसेस मत करो, जो काम आप नहीं कर सकते उसके प्रॉमिस मत करो, ठीक है? और जो काम आप कर सकते हो सिर्फ़ उसी के प्रॉमिस करो। ओके, ये वाला यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। WUTFYXHS नंबर है 3। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए निकल कर आ रही है रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।